दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ शेयर मार्केट, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दिखाऊंगा कुछ इसके मैजिकल फिगर्स जो आपको हैरान कर दें। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो के अंत में मैं कुछ आपको डेमोज भी दिखाऊंगा, एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम इसे शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पवन और आप देख रहे हैं पवन जी टेक्निकल। दोस्तों अगर शेयर मार्केट की बात करें तो जैसा देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बूम करते जा रही है, पूरे वर्ल्ड की नज़र इंडिया पे है और शेयर मार्केट धाई धाई करके आगे बढ़ रही है। तो लेकिन इसका सब कोई इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। सब कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा करके बेहतर से बेहतर रिटर्न, अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसके लिए बहुत आपको नॉलेज होना पड़ेगा, आपको बार बार न्यूज़ देखना पड़ेगा। जो कंपनी में आप शेयर, जिस कंपनी की शेयर आप खरीद रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, उसे बढ़िया से रीड करना पड़ेगा, बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या करती है, फ्यूचर में क्या कर सकती है। ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके ही शेयर खरीदना पड़ेगा। लेकिन क्या जिसके पास वक्त नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, मार्केट किसे रीड किया जाए ये सब जानने समझने का, क्या वो शेयर मार्केट का फ़ायदा नहीं उठा सकते? ज़रूर उठा सकते हैं दोस्तों। उन लोगों के लिए एसआईपीज़ है, म्यूचुअल फंड्स है, जाकर के वहाँ पैसा लगाइए। अब ये म्यूचुअल फंड क्या है, इसे जरा आप शॉर्ट में समझ लीजिए। एक एएमसीज कंपनियां होती हैं, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रू म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन है, यूटीआई है। ये सब अलग अलग एएमसीज कंपनियां होती हैं। ये एक फंड मैनेजर रखती हैं जिसे मार्केट का अच्छे तरीके से नॉलेज हो, और ये हम लोगों से, सैकड़ों लोगों से, अलग अलग लोगों से थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेती है अपने पास ये कंपनियां, और फंड मैनेजर को नियुक्त करके उसे कह देती है कि इसे शेयर में लगाओ। अब शेयर में लगाने के बाद जितना उसमें प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, वो हमें फिर से रिटर्न कंपनियां कर देती हैं कि आपका पैसा हमने लिया था, हमने इस पैसे को इस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट किया, लीजिए हमने इतना कमाया। अब वो कुछ थोड़े बहुत कमीशन काट करके वो आपको आपका पैसा रिटर्न कर देती है। ये एएमसीज का काम होता है, म्यूचुअल फंड का ये एक्चुअली काम होता है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक लमसम और दूसरा एसआईपीज के माध्यम से। लमसम के मतलब कि मानिए एक बार में किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, मैंने एक बार में उनके पास पैसा है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड वाली कंपनी ने उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जो भी है। लेकिन किसी के पास लमसम पैसा नहीं है, या कोई चाहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं, फॉर एग्जांपल 500, 1000, 2000, तो वो हर महीने के हिसाब से 500 रुपया करके अपने अकाउंट से डेबिट करवा दिया, 1000 रुपया करके, तो इसे एसआईपी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, इंडिया में आज भी लोग बहुत डरते हैं एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने में। सोचते हैं डूब जाएगा, कंपनी भाग जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं बता दूं, देखिए जैसे बैंक्स को, इंडिया में बैंक्स को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, और इंश्योरेंस कंपनीज को आईआरडीए रेगुलेट करती है, उसी प्रकार इसे शेयर मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, इसे सेबी रेगुलेट करती है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ऐसे लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो आते हैं, कंपनियां हम आपको 10% देंगे, 12% देंगे, 20-25 करके वो पैसे जमा करवा करके पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कोई भी कंपनी में पैसा लगाएं तो हमेशा देखें कि वो सेबी से रेगुलेट है कि नहीं, क्योंकि ये नियम ही है इंडियन कि अगर कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है तो सेबी के द्वारा वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, ये बिल्कुल सेफ है, फ्रॉड व्रॉड का कोई चांस नहीं है। आप बस बढ़िया से अपने फंड को अच्छे फंड में लगाएं ताकि रिटर्न आपको अच्छा मिले। फंड्स कराने के लिए कोई आपको एजेंट्स वगैरह आपको चक्कर, आपके घर के चक्कर नहीं काटेंगे, या बार बार फ़ोन करके आप म्यूचुअल फंड करा लीजिए, एसआईपी करा लीजिए, क्योंकि एक्चुअली इसमें होता ये है कि आपके पैसे को डायरेक्ट एग्जैक्ट अमाउंट में इन्वेस्ट किया जाता है मार्केट में, बस एक आध 2% कटता है आपके पैसे का। नॉर्मली होता क्या है, दूसरे एलआईसीज हो गए या फिर कोई इंडोमेंट प्लान्स हो गए, उसमें आपने 1 लाख रुपए जमा दिया तो पता चला कि 50,000 रुपये नीचे से ऊपर तक कमीशन ही बढ़ गए, तो आपका 50,000 ही बचा। अब उस 50,000 को वो इन्वेस्ट करेंगे तो जो कमाएंगे वही आपको देंगे ना, इसीलिए उसमें रिटर्न कम मिलता है। और इन सभी में रिटर्न ज़्यादा है नहीं और एजेंट्स को कमीशन ज़्यादा है नहीं, तो कोई आपके पीछे भागता नहीं है करवाने के लिए। बढ़िया चीज़ है, तो भाई आपको खुद से जानना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें कोई किसी को बताने के लिए इतना टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि बिना अपने फ़ायदे के आपके पीछे घूमे और अच्छी चीज़ों को आपको बताए और गाइड करे। तो आपको खुद से इसके लिए नॉलेजेबल होना पड़ेगा। चलिए मैं ज़रा अब आपको म्यूचुअल फंड के मैकेनिज्म को समझाता हूँ, कैसे ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होती है। मानिए आपने किसी भी एएमसी से 1000 रुपये का म्यूचुअल फंड खरीदा, ठीक है। अब कंपनी ने 1000 रुपये आपसे लेकर के
लगभग 100 कंपनियों में इस 1000 रुपये को टुकड़े टुकड़े में बांट करके लगा दिया। मतलब कि 4 रुपये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा दिया, 2 रुपये टाटा को दे दिया, 5 रुपये बिरला को दे दिया, 10 रुपये किसी फार्मा कंपनी को दे दिया, 5 रुपये ICICI को दे दिया। ऐसे करके मैंने हर कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा दिया। अब होगा ये कि कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो कोई लॉस कर रही है। अगर 10 कंपनियों में लगाया है तो 2-3 लॉस किया तो बाकी 7-8 तो प्रॉफिट किया। तो एवरेज जब निकाला जाएगा तो आप उसमें प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इस मैकेनिज्म से ये काम करती है। चलिए एक बेहतर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। ICICI डिस्कवरी बोल करके ICICI पोटेंशियल की डिस्कवरी एक फंड है। इस फंड में देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि बैंकिंग सेक्टर में ये बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक है, SBI है, कोटक है, ICICI बैंक है। देखिए इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पैसा ये लगाती है यहाँ पे। IT सेक्टर की बात करूँ तो विप्रो में, इन्फोसिस में, HCL में। फार्मा की बात करूँ तो देखिए सन फार्मा है, सिप्ला है, और भी नीचे बहुत सारे कंपनीज है, सर्विस सेक्टर है। तो आपके द्वारा जो इन्होंने पैसा लिया उसको, उस पैसे को कितने जगहों पर थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। इससे होता ये है कि अगर आप कभी चाहो कि इन सारी कंपनियों की शेयर के माध्यम से शेयर खरीदा तो आप खरीद पाओगे, संभव शायद नहीं होगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से आप जाओगे इनके पास तो ये संभव है। आपका पैसा को डाइवर्सिफाइड कर दिया जाता है, हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया जाता है। इससे होगा ये कि जब बैंकिंग सेक्टर कमाएगी तो आपको इनकम मिलेगा, जब ऑटो सेक्टर कमाएगी तो आपको इनकम मिलेगा। अब कभी IT सेक्टर अगर नहीं चल रही है तो उसका कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे सेक्टर चल रही है, तो एवरेज आपको प्रॉफिटेबल ही रहेगा। और हाँ, कभी भी इसमें आप इन्वेस्ट करें तो कम समय के लिए ना करें कि साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए फिर पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसा ना करें। हमेशा लंबे समय के लिए करें, 5, 10, 15, 20। क्योंकि अगर 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो फिर आप FD वगैरह करा लीजिए। लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप करवाएंगे FD वगैरह तो वहाँ भी आपको फ़ायदा नहीं है। अभी तो 7-8% भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो क्या करेंगे आप, इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अच्छे रिटर्न देखना है कुछ फंड्स के, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ जो 20, 25, 30% का रिटर्न दे रही है, वो भी कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग की ताकत मैं आपको इस वीडियो के अंत में करके दिखाऊंगा। चलिए आप अभी कुछ फंड्स देख लीजिए जिसके लाजवाब रिटर्न्स हैं। अब आप इस चार्ट में देखिए, बिरला सन लाइफ टॉप 100 फंड्स। पहले साल का रिटर्न 15.7%, 3 सालों में एवरेज रिटर्न 13%, 5 सालों में एवरेज रिटर्न 19.9, लगभग 20%। दूसरा फंड SBI ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप फंड है। इसमें देखिए उसी प्रकार 5 सालों में एवरेज रिटर्न देखा जाए तो 20% के आसपास आ रही है। और फिर बिरला का है, ICICI वैल्यू डिस्कवरी का देखिए 5 सालों में एवरेज रिटर्न 21.8 का है। ये म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न है। FDs के रिटर्न आप देखने जाओगे तो 7-8% ईयरली रहते हैं। और ये रिटर्न आपको कंपाउंडिंग बेस्ड पे 19-20 एवरेज है। आप अगर बढ़िया फंड में इन्वेस्ट करोगे, देखो आप एक ये फंड देखो, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर, 31% की रिटर्न है। ये पास्ट रिटर्न है। और आप इस तरीके के बढ़िया बढ़िया फंड चुन करके आप इन्वेस्ट करोगे 15-20 साल के लिए तो आप करोड़पति बन जाओगे। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आइए यहाँ पे लाइव देखिए। मैं अपने स्मार्टफोन में एक ऐप कैलकुलेटर है, उसकी मदद से आपको दिखाता हूँ। मैंने खोल लिया और अभी चलिए यहाँ आ गए। पहले दिखाता हूँ बैंक FD में क्या रिटर्न मिलता है। चलिए अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 8% के हिसाब से, 10 साल समय लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, तो देखिए रिटर्न कितना मिलता है। लगभग टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है 2,20,804 रुपये के आसपास। ठीक है ना, लगभग 1 लाख आपने जमा किया तो 2,20,000 के आसपास का आपको रिटर्न मिला। अब मैं यही दिखाता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए डालोगे तो कितना मिलेगा। चलिए मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 1 लाख और यहाँ टाइप कर देता हूँ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20। अगर आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट करें तो 20-25 तो आता ही। आपको मैंने रिजल्ट अभी दिखाया। 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो देखिए 6,19,000 रुपये लगभग आ रहा है। वहाँ FD में कितना आ रहा था, लगभग 2,20,000 और यहाँ 6,20,000 के आसपास। कितना डिफरेंस है, 300% का ज़्यादा। तो ये म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग की ताकत है। अब और आगे आप इसकी मैजिक को देखिए कि SIPs और म्यूचुअल फंड की ताकत क्या है। मानिए इसी फंड को मैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट करके रख देता हूँ, इसी 1 लाख को, तो कितना मिलेगा, 38 लाख रुपए लगभग। नीचे आप देख सकते हैं
जो आप एफडी में 1 लाख से 2,20,000 पा रहे थे, अगर उसी एफडी को दोबारा इन्वेस्ट करोगे 10 साल के लिए तो कितना मिलेगा? 2,40,000, 50, 60, लेकिन यहाँ 38 लाख। इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड की मैजिक। ये आप देख सकते हो रिजल्ट। चलिए मैं जरा आपको SIP समझा देता हूँ। वो था लमसम, आपके पास पैसा 1 लाख जमा कर दिया, मगर कुछ लोग अगर चाहते कि थोड़ा थोड़ा रुपया करके, जैसे 1,000 या 2,000 करके अपने सेविंग्स से कुछ पैसा को SIP में डालें, SIP की मदद से म्यूचुअल फंड में डालें, तो देखिए उनको कैसे वो भी करोड़पति बन सकते हैं 15-20 साल के दौरान, अगर थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करें तो। देखिए मैं यहाँ 2,000 मान के चलता हूँ, 2,000 मैंने यहाँ टाइप कर दिया कि हर महीने आप 2,000 जमा करो। कोई बढ़िया सा फंड देखिए, और अच्छे फंड्स दे ही रहे हैं 20-25% का रिटर्न। तो चलिए मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 पकड़ के चलता हूँ। उसके बाद आप 20 साल के लिए तो इन्वेस्ट करिए कम से कम। देखिए रिटर्न लगभग 50 लाख, 49 लाख, 65,000 के साथ लगभग 50 लाख आप सब। ये सर एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इससे कम भी मिल सकता है आपको, ज़्यादा। बस मैं यूँ एक कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ कि अगर ज़रा और सब्र रखे तो आपको कितना मिलेगा। अगर कोई अच्छा फंड है, बहुत अच्छा फंड है, लकीली आपने उसे लिया है और बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, 25% का रिटर्न दिया है, तो देखिए 93,45,000। और अगर आप 20 नहीं 21 साल, 1 साल और बढ़ा दीजिए तो देखिए 1 करोड़ पार कर गया। मतलब कि कोई बढ़िया फंड आपने लिया है, 25% का रिटर्न दे रहा है, और 21 साल के लिए आपने 2-2 हज़ार इन्वेस्ट कर दिया, तो 21 साल के बाद 1 करोड़ 17 लाख। ये कंपाउंडिंग की ताकत है। अगर 1 साल और आप बढ़ जाओगे, 22 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो और 10-20 लाख बढ़ जाएंगे। लेकिन इसे ही तो कहते हैं मैजिक। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मानिए आज आप 2,000 रुपये लगा रहे हो, कल तो आप 2,000 नहीं, अगले साल आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, तो 200 रुपये 500 रुपये और ज़्यादा आप लगा ही सकते हो ना। क्योंकि आप हर अभी से लेकर के 40 साल तक 2-2 हज़ार रुपये थोड़ी ना लगाते रहोगे। चलिए 500 रुपये आप समझिए कि हर साल 500 रुपये करके आप SIP में बढ़ाओगे, यानी इस साल 2,000, तो अगले साल आप कोशिश करोगे 2,500, उसके अगले साल कोशिश करोगे 3,000। ऐसे करके अगर आप सिस्टमेटिक अपने पैसे को सेव करोगे तो कितना पैसा होगा देखो। हर साल 500 बढ़ाओगे तो टोटल अमाउंट 2 करोड़ 28 लाख के आसपास ठहरेगी 21 साल के रिटर्न अभी से अगर आप लेकर के चलोगे तो। ये होती है मैजिक। तो देखिए दोस्तों, ये आपके ऊपर है, आप अच्छे फंड सेलेक्ट करिए, नेट में देखिए, पेपर में देखिए, और अच्छा से अच्छा फंड सेलेक्ट करिए जिसका रिटर्न आपको बेहतर से बेहतर मिल सके। ऐसे छोड़िए 20-25 अगर नहीं भी कोई फंड दे तो 15 तो कहीं नहीं जाता है, 15-16 तो एवरेज है। अच्छे फंड्स का रिटर्न रहता ही रहता है, आपको बस अच्छे से चुनना है। किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, या फिर अच्छे आपके आसपास कोई है वहाँ देखिए। अगर आप खुद देख करके एनालिसिस कर सकते तो अच्छा फंड सेलेक्ट करिए। और मैंने भी कुछ फंड सजेस्ट किया हुआ है जो स्क्रीन में दिया, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अच्छे फंड है, बेस्ट फंड है। हाँ, और एक बात कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ या मुझे कोई कंपनियों से कमीशन नहीं मिल रहा है कि मैं आपको पर्टिकुलर यही फंड सजेस्ट करूँ या वही फंड सजेस्ट करूँ। बस जो बढ़िया फंड था मैंने उसे आपके सामने रखा, और आप भी अपने तरीके से अच्छे फंड्स देखिए, चूज़ करिए और उसमें इन्वेस्ट करिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अंत में आपसे कहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप इसका लाभ उठा सके। शेयर भी करें ताकि अन्य लोग तक भी इसका लाभ पहुँच सके, और लाइक बटन पर एक क्लिक मार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।